नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा वार्ड नंबर 10 और 15 में मवेशी पाले जाने वाले तबेलों को किया गया जमींदोज। मालिक बोले, पहले नगर पालिका अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के घर से हटाया जाए तबेले, उसके बाद की जानी चाहिए हमारे तबेलों पर कार्रवाई। उच्च पदभार काउंसलिंग के लिए 2 दिनों से बुलाए जा रहे शिक्षक, लेकिन डीईओ कार्यालय में नहीं हो रही काउंसलिंग। दिन भर बैठने के बाद शिक्षक बैरंग लौट रहे वापस। बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा असर। जिले भर में ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा का किया गया आयोजन। बच्चों ने ओएमआर सीट में हल किया पर्चा। मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को शासन से प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति। लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरनपुर के सरपंच और ग्रामीणों ने पंच पर गुंडागर्दी और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में कड़ी कार्रवाई किए जाने की गई मांग। बीपीएल कार्ड नहीं बनने से गरीब परिवारों को नहीं मिल रहा राशन और शासन की योजनाओं का लाभ। बीपीएल कार्ड बनाने कटंगी की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में लगाई गुहार। लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरनपुर के वार्ड क्रमांक 13 के पंच क्रांति नकपुरे के खिलाफ गुंडागर्दी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत बिरनपुर के सरपंच, रोजगार सहायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन गुरुवार को पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। वहीं सरपंच प्रतिनिधि व वार्ड क्रमांक 2 के पंच राजेश्वर लिल्हारे ने बताया कि क्रांति नकपुरे गाँव में अक्सर विवाद करता है, गाँव में विकास कार्य में अक्सर बाधा पहुँचाता है। उन्होंने आगे बताया कि क्रांति नकपुरे लंबे समय से महिला सरपंच को परेशान कर रहा है। विगत 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा हुई थी। इसके लिए पंचायत स्तर पर गांव में मुनादी करवाकर सभी को सभा में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन ग्राम सभा होने के बाद क्रांति नकपुरे ने व्यक्तिगत रूप से ग्राम सभा में नहीं बुलाए जाने की बात कहते हुए विवाद किया और सभी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। साथ ही उसने पंचायत भवन में कब्जा कर लिया। 3 अक्टूबर को मालूम हुआ कि पंचायत भवन में निर्माण की गई फाइलें गायब है और माप पुस्तिका कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। ग्रामीणों को आशंका हुई कि क्रांति नकपुरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर आवश्यक फाइलें गायब कर दी है। इस संबंध में सभी ग्रामवासियों के द्वारा थाने में सूचना दी गई और आवेदन लेकर पुलिस ने 2 दिन में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर सभी ग्रामीण गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय व कलेक्टर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि क्रांति नकपुरे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि गाँव के विकास कार्य में कोई बाधा नहीं पहुँचे और गांव में शांति व सौहार्द बना रहे। सरपंच प्रतिनिधि और राजेश्वर लिल्हारे ने बताया कि अगर पुलिस प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो सभी ग्रामवासी एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। ऐसे हैं सर कि मेरी पत्नी जो है ग्राम पंचायत बिरनपुर की सरपंच पद पे पदस्थ हैं और वहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत बिरनपुर में एक वार्ड क्रमांक 13 का पंच है क्रांति नकपुरे द्वारा बेवजह आए दिन हमें पंचायत मीटिंग से लेकर के निर्माण कार्यों में बाधा डाल करके हमेशा परेशान किया जा रहा है, जो कि हम अपने पंचायत कार्य को विकास की ओर गति देते हुए अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य के लिए प्रतिबद्ध भी है और अच्छे कार्य अपन ला भी रहे। सरकार के द्वारा गरीबों को सस्ते दामों में अच्छा अनाज मिल सके, इसके लिए गरीब परिवारों को बीपीएल कार्ड बनाकर गरीबों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, लेकिन महीनों से बीपीएल कार्ड नहीं बनने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला गुरुवार को जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कटंगी के आवास टोला की पहुंची महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में इसकी शिकायत की। महिलाओं ने बताया कि आज तक उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन सका है, जिसके लिए उन्हें राशन सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार उन्होंने पंचायत से इस समस्या को अवगत कराया है,
लेकिन वह कागजी कार्यवाही के बाद जल्द कार्ड बनेगा का आश्वासन देते हैं। वहीं महिलाओं ने बताया कि उन्होंने बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन किया था, सभी दस्तावेज भी जमा किए थे, लेकिन गांव के 8 से 9 हितग्राही के बीपीएल कार्ड की सूची में उनके नाम के आगे लाल स्याही लगा दी गई है, जिसके कारण उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा है। सभी महिलाओं द्वारा गुरुवार को यह पूछने कलेक्टर कार्यालय पहुंची कि उनके नाम की सूची क्यों काटे गए ताकि अन्य आवश्यक दस्तावेज दे सके, लेकिन इस संबंध में पीड़ित ग्रामीणों को देर तक अधिकारी नहीं मिल सके। कड़ी धूप में परेशान होकर सभी महिलाएं कलेक्टर के मुख्य द्वार पर काफी देर तक बैठी रही। बीपीएल का कार्ड बना। क्यों? आप लोग का कार्ड तो बना होगा ना? नहीं बना हुआ है? नहीं। तो अभी भी राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो किसी का कार्ड नहीं बना है? नहीं। क्यों नहीं बन पा रहा है कार्ड? अब पता नहीं। कितने लोगों का नहीं बन पाया कार्ड? जितनी बारी बस आप ही लोगों का नहीं बन पाया। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या नहीं साथ? मिला है। तो आप लोगों ने पता नहीं करा कि पंचायत में हम कार्ड क्यों नहीं बन पा? पूछे तो वो बोल रहे हैं कि उधर से ऑनलाइन किया था तो उधर से ही कट गया, रिजेक्ट हो गया, ऐसे बोल रहे हैं सचिव। अच्छा, क्यों रिजेक्ट हो गया करके पता अब नहीं? कारण नहीं बताए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कार्ड बनाना चाहते हैं। कितने लोगों का कार्ड नहीं बन पाया अभी तक? 8 लोग। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी के परिसर में 67वां जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता वर्ष 2023-24 का आयोजन किया गया। यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता है जो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित की गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से एथलेटिक्स प्रतियोगिता प्रारंभ कर दोपहर 4 बजे तक प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा, जिसमें जिले के 7 विकासखंड के करीब 450 प्रतिभागियों के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया गया और उनके द्वारा अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का समापन 6 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान यह प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन दीपक गिरी गोस्वामी, प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी एवं करण सिंह मेरावी संस्था प्रचार के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। यहाँ यह बताना लाजमी है कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, परंतु इसमें एथलेटिक्स पर प्रभावी रूप से जोर नहीं दिए जाने के कारण यह खेलों के प्रति आकर्षण लोगों का कम होता जा रहा है, जिस कारण छात्र छात्राओं को एथलेटिक्स से जोड़ने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को एथलेटिक्स के 3 प्रारूप दौड़ना, फेंकना, कूदना के तहत आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है कि वास्तविक रूप से बिना किसी सुख सुविधाओं के साधारण रूप से कैसे खेल आयोजित होते हैं, जो व्यक्ति पर शारीरिक व मानसिक रूप से क्या असर डालते हैं। बताना बोलना घर में मेरे पास नहीं चलता ऐसा एटीट्यूड है ना। मैं भी बहुत तेज हूँ अपने आप में। ले लो, टेप दे दो, टेप दे दो। प्रतियोगिता बालिका वर्ग के पुरस्कार घोषित किए जाएंगे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। शीघ्र क्रिस्टन पर पहुंचे। प्रदर्शन किया था। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को मेडल और 3 दिवसीय आयोजन है। यह प्रतियोगिता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी के ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 4 तारीख को किया गया और यह प्रतियोगिता 3 दिन की है, 4, 5, 6 की। इसमें आयु वर्ग 14 ईयर्स, 17 ईयर्स, 19 ईयर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी विकासखंड के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो बच्चे चयनित होंगे वो संभागीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए जबलपुर जाएंगे। कितने विद्यालयों के बच्चे यहाँ पे आए? इसमें कहना चाहिए 7 विकासखंड है। 7 विकासखंड के सभी विकासखंड से बच्चे आए हुए हैं।
विकासखंड स्तर पर आए हुए हैं। ये प्रतियोगिता जो है जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है। कौन कौन से खेल कराए जा रहे हैं इसमें? मूलतः एथलेटिक्स के अंतर रनिंग होता है, जंप होता है और कहना चाहिए थ्रोज होता है। जैसे रनिंग में हमारे यहाँ भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम टवेझरी में एक व्यक्ति ने पत्नी के मायके चले जाने से मानसिक तनाव में आकर कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। जानकारी के अनुसार गंगा प्रसाद डोरस खेती मजदूरी का कार्य करता है। 3-4 दिन पहले ही गंगा प्रसाद की पत्नी अपने मायके चली गई। 5 अक्टूबर को गंगा प्रसाद की भाभी गीता डोरस गांव के किसी कार्यक्रम में गई थी। तभी 12 बजे गंगा प्रसाद डोरस ने उसे घर जाकर बताया कि मैंने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। गीता ने पूछा क्यों पिया है, तो गंगा प्रसाद कुछ नहीं बोला और वह घर आकर घर के अंदर दरवाजा लगाकर सो गया। तब गीता डोरस ने गांव वालों की मदद से दरवाजा तोड़वाकर गंगा प्रसाद डोरस को बाहर निकाले और 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। लामता समीप महकारी नाला में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक राजेश उर्फ रज्जू पिता तुलसीराम नामदेव उम्र 45 वर्ष लामता निवासी है, जिसकी लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश नामदेव लामता की मस्जिद के पास रहता था और वह मजदूरी के अलावा भीख मांगता था और चोरी चकारी भी करता था। राजेश नामदेव की पत्नी शकुंतला उसे छोड़कर अलग रहती थी। राजेश नामदेव अकेला रहता था, जिसे फिट का दौरा भी आते रहता था। 4 अक्टूबर को करीब 12 बजे मस्जिद के पीछे महकारी नाला में राजेश नामदेव की लाश देखी गई। खबर मिलते ही उसकी पत्नी शकुंतला नामदेव पहुंची और उसने लामता पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। लामता थाने से उप निरीक्षक अर्जुन सेमलिया ने महकारी नाला पहुंचकर मृतक राजेश नामदेव की लाश बरामद की और उसे पोस्टमार्टम करवाकर पत्नी शकुंतला नामदेव के सुपुर्द कर दिया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 4 सितंबर को सुबह नामदेव महकारी नाला शौच के लिए गया हुआ होगा और उस समय उसे फिट का दौरा पड़ने से वह नाला में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आगे मर्ग जांच उप निरीक्षक श्री समेलिया के द्वारा की जा रही है। लंबे समय बाद जिले में उच्च पदभार के लिए शुरू की गई काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार फिर विवादों के घेरे में है, जहां काउंसलिंग के लिए 2 दिनों से शिक्षकों का डीईओ कार्यालय बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही है, जिसके चलते प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक पद पर काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचने वाले शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काउंसलिंग के लिए उन्हें सुबह से शाम तक कार्यालय में बैठाया जा रहा है, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही है, जिससे नाराज प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करने और काउंसलिंग के लिए रोजाना न बुलाकर कोई एक निश्चित तारीख और समय दिए जाने की मांग की है। वहीं बात अगर गणित विषय के शिक्षकों की करें तो गणित के शिक्षकों को प्राथमिक से माध्यमिक का पदभार देने के लिए 2 दिनों से रोजाना डीईओ कार्यालय बुलाया जा रहा है, लेकिन उच्च पदभार के लिए उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही है और बिना काउंसलिंग के ही शिक्षकों को दिन भर बैठालकर शाम को वापस बैरंग लौटाया जा रहा है। उधर शिक्षकों के काउंसलिंग पर आने के चलते उनके स्कूल में गणित विषय की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो काउंसलिंग के चक्कर में शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी परेशान होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षकों को उच्च पदभार देने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में बालाघाट इकलौता ऐसा जिला है जिसमें शिक्षकों की काउंसलिंग का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसके चलते शिक्षक 2 दिनों से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। बावजूद इसके भी उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही है और न ही काउंसलिंग को लेकर कोई निश्चित दिन या समय दिया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षक काफी परेशान हैं। सर यहाँ काउंसलिंग थी मैथ्स वालों की, कल से आ रहे हैं सर हम लोग। क्यों काउंसलिंग कर रहे हैं? सर प्रमोशन प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक उच्च प्रभार में। तो हो गया? नहीं सर, कल से आ रहे हैं हम लोग, अभी हुआ नहीं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर यहाँ पे कल से काउंसलिंग चालू है, कल से इंग्लिश की थी, तो इंग्लिश वालों का आज हो गया है 1 बजे तक, पर मैथ्स वालों को बोल रहे हैं कि आज नहीं होगी। कब होगा बोल रहे हैं? कोई टाइम निश्चित नहीं दे रहे हैं।
अच्छा, तो अभी ऐसे शालाएं प्रभावित हो रही है क्या, कैसे जैसे आप लोग 2 दिन से आ रहे हाँ सर, हम लोग कल से आ रहे हैं। हैं? कल भी स्कूल नहीं गए, आज भी स्कूल नहीं गए। फिर कल का भी बता नहीं रहे हैं उन लोग कि कल होगी या नहीं होगी। कब होगी? अन्य जिलों में हो गई है सर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि अगर आचार संहिता इस बीच में लग जाती है तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगी? पता नहीं सर। हमारे स्थान तो यहाँ पर जो सुरक्षित और स्थान है सर वो हमारे, स्थान भी हमारे बुक हो जाएंगे, बाहर वाले इधर आ जाएंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दिक्कत सर, है। यही दिक्कत। सर इंग्लिश विषय में भी हम लोग के पीछे जो ट्रांसफर होकर आए हैं या साथ में आए हैं उन लोग का नाम लिस्ट में है सर, लेकिन हम लोग का नाम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात किए, अभी बात किए तो सर बोल रहे हैं कि यार तुम लोग बाद में आए हो तो तुम लोग का नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया सर ये लोग हैं सूची में, इनका कैसे हुआ? तो बोले आपत्ति लगाइए, संभाग में लगाइए, भोपाल लगाइए, आप आपत्ति लगाइए। आप इतनी बात बता के जाने बोल दिए, यानी कोई निराकरण नहीं कोई निकल रहा निराकरण निकला नहीं सर। कब से चक्कर काट रहे हैं? सर चक्कर दिन भर से काट ही रहे हम लोग। अच्छा, कल भी आए थे, तो यानी सटीक जवाब मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा कल आए थे, कुछ लोग बच गए थे, आज आए फिर से 2 दिन हो गए। आज की जब हमने फाइल दी तो बोले आप अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हो, जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट वालों ने ज्वाइन कर ली है, मतलब उनको मिल गया है उच्च पद प्रभार। है। डिस्ट्रिक्ट वालों को नहीं मिल रहा है? डिस्ट्रिक्ट वालों को नहीं मिल रहा। वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ट्रांसफर लेकर यहाँ आ जाएंगे। तो उन लोगों को हमारी तो सीट नहीं करना था, हमारी सीटें लेना था, उनको चले जाएगी पास की अच्छी जगह, तो हम फिर जब उनको स्कूल आवंटित कर दिए तो ट्रांसफर। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय से संपर्क करना चाहा तो काउंसलिंग के चलते उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं फोन करने पर भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। 5 अक्टूबर को गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना महारानी दुर्गावती का आदिवासी समाज के द्वारा 500वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान पुलिस लाइन चौक स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनके विचारों को याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान पुलिस लाइन चौक स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनके विचारों को याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और इनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा दलपत साहब के साथ 1542 में हुआ था और 1548 में उनके निधन के बाद 16 वर्ष तक निरंतर गोंडवाना साम्राज्य का सुचारू रूप से संचालन किया और 19 गोंडवाना साम्राज्य के लिए समस्त मानव समाज के लिए मुगलों से लड़ करके साम्राज्य के मानव समाज की रक्षा की। इसलिए उनका हम लोग सामाजिक रूप से भी सम्मान करते हैं और समस्त गोंडवाना साम्राज्य के सभी समाज के लोगों को साहस और पराक्रम की प्रतिमूर्ति मां के रूप में आदिवासी समाज याद करता है। एक बार पीछे हो जाओगे क्या? पीछे वाले आ गया, बंद कर दे। जमींदारी थी हट्टा तो इनको जमींदारी दी गई है गजेटियर में देखो। एक बार पीछे हो जाओगे क्या? पीछे वाले आ गया, बंद कर दे। शासन को प्रतिवर्ष 25 लाख से अधिक का राजस्व प्रदान करने वाला नापतौल विभाग इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। जहां पूरे जिले में नापतौल की कमान संभालने वाला यह विभाग संसाधनों और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। जहां कई आवेदन निवेदन के बाद इस विभाग को स्वयं का कार्यालय भवन तो मिला, लेकिन यहां सुख सुविधाओं का टोटा है। यहां पदस्थ कर्मचारियों का भी कहना है कि स्टाफ और संसाधनों की कमी के कारण उन्हें अक्सर कार्य के दौरान परेशानियां होती है। शासन स्टाफ और संसाधनों में बढ़ोतरी करती है तो राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन टारगेट के अनुसार 25 लाख रुपए की कमाई देने वाला यह विभाग अनदेखी का दंश झेल रहा है। जहां न तो कोई कार्यवाही करने के लिए संसाधन दिए जा रहे हैं और न ही पर्याप्त स्टाफ है, जिसके चलते महज 4 लोगों के भरोसे नापतोल विभाग सिमट कर रह गया है। वहीं बात अगर कलेक्ट्रेट कार्यालय में लग रहे नापतोल विभाग की करें तो नापतोल विभाग की समस्या किसी से छुपी नहीं है। यहाँ के अधिकारियों की माने तो पहले इस विभाग में 2 निरीक्षक, 2 सहायक ग्रेड, 2 श्रम सहायक के अलावा एक चपरासी की भी व्यवस्था हुआ करती थी।
लेकिन अब यह स्टाफ आधी रह गया है। पहले मेन रोड के एक किराए के क्षतिग्रस्त कमरे में कार्यालय का संचालन हुआ करता था, लेकिन नए कलेक्ट्रेट भवन में अलग से स्वयं का कार्यालय भवन तो मुहैया हो गया है, लेकिन स्टाफ में कटौती कर दी गई है। वर्तमान समय में कार्यालय में एक निरीक्षक, एक सहायक ग्रेड और एक श्रम सहायक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक व्यक्ति कार्यालयीन व्यवस्था में फंसा रहता है। ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए या आवश्यक कार्यों से अवकाश पर चले जाए तो पूरा कार्य प्रभावित हो जाता है। एकमात्र कर्मचारी को पूरे कार्य का भार उठाना पड़ता है। कई बार तो राजस्व से संबंधित कार्य भी प्रभावित होते हैं, लेकिन टारगेट भी हर हाल में पूरा करके देना होता है। ऐसे में विभागीय कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।